आज तक पहुंच गया है राजेश अग्रवाल की ही एक और फैक्ट्री पर। इस फैक्ट्री में आपको हम दिखाते हैं कि जहां धमाका हुआ था उससे करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर ये दूसरी फैक्ट्री है। और यहां पे आप देखिए कैसे ये बिल्कुल ऐसे ही वहां पर भी बम जो है रखे हुए थे और ऐसी ही फैक्ट्री में धमाका हुआ है राजेश अग्रवाल की जो फैक्ट्री है बैरागढ़ वाली। और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से खुले में बारूद और ये बम जो है यहाँ पे बिखरे हुए हैं। और सोचिए जब इनमें धमाका हुआ होगा तो क्या तस्वीर थी, वो तस्वीर हम सब ने देखी है हरदा में। और इसी तरीके के ये जो बम है ये यहाँ पे रखे हुए हैं धूप में। और फिर सिर्फ यही नहीं, ये तो सुतली बम है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा सामने देखिए ये कमरे बने हुए हैं, ये प्लांट है जहां पे बकायदा लिखा हुआ है कि कहां पे केमिकल है, कहां पे बत्ती पट्टी पैकिंग है, केमिकल की भराई कहां होनी है। यानी सामने ये प्लांट है राजेश अग्रवाल का, जिस प्लांट के भीतर बमों का प्रोडक्शन होता है, यानी बम बनते हैं इस प्लांट में। और ये देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें आपने देखी नहीं होगी, ऐसे खुले में बिल्कुल खुले में ये जो है काम यहाँ चल रहा था। और ये अंदर की एक और तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। अमरीश मेरे कैमरामैन को मैं कहूंगा वो एक बार इधर आए और दिखाएं ये तस्वीर भी कि अंदर क्या स्थिति है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे। अमरीश आप डरे नहीं, अमरीश आप डरे नहीं, इधर आइए, ये तस्वीर दिखाइए आप अंदर की। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से अंदर यहाँ पे बम बनाने का काम होता था। यानी वही जो फैक्ट्री अब आपको दिखाते हैं कि जो फैक्ट्री जिसमें धमाका हुआ है राजेश अग्रवाल की बैरागढ़ वाली फैक्ट्री का, वो ऐसी ही फैक्ट्री थी जिस फैक्ट्री में। और ये देखिए ये बारूद है सामने, आप जो देख रहे हैं ये सामने जो है ये बारूद है। और ये बारूद जो है इन बमों में भर करके फिर उसको पैकेजिंग करके भेजा जाता है। वो रस्सियों के पैकेट भी हम आपको दिखाते हैं, वो सामने अगर आप देखिए। हम आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ पे ये पूरा बारूद का ढेर है जिसके बीच में अब हम पहुंच गए हैं। आज तक आपको बिल्कुल वैसी ही एक तस्वीर दिखा रहा है जैसी फैक्ट्री बैरागढ़ में थी जहां धमाका हुआ था, वो ऐसी ही फैक्ट्री थी राजेश अग्रवाल की। ये उससे 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस तस्वीर के जरिए, इस फैक्ट्री के जरिए हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे राजेश अग्रवाल अपनी फैक्ट्री में बम बना रहा था और बम बनाने के बाद उसका भंडारण कर रहा था। ये आप देखिए चारों तरफ यहाँ पे आपको बारूद दिख जाएगा। कोई यहाँ पे आपको आग अगर लग जाती है तो उसे बुझाने का यंत्र नहीं मिलेगा। ये आप देखिए, आप दीवार पे देख लीजिए, कहीं पे भी ना भागने के लिए कोई ज्यादा जगह है। दरवाजे बाहर की तरफ खुलने चाहिए, अधिनियम तो ये कहता है, लेकिन यहाँ देखिए दरवाजे बंद हैं, अंदर की तरफ खुलते हैं। और दूसरी तरफ ये स्लाइडिंग डोर के साथ। अगर सबसे बड़ी बात जो है, अगर यहाँ पे आग लग जाए तो उस आग को बुझाने के लिए आपको यहाँ पे एक भी उपकरण नहीं दिखेगा। कायदा तो यह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में रेत होनी चाहिए, बालू हो, पानी की व्यवस्था हो, ताकि अगर आग लग जाए तो उसे जल्द बुझाया जा सके। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखी। और ये तस्वीर जो है आज तक आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव एक वैसी ही फैक्ट्री, जैसी फैक्ट्री में धमाका हुआ, जो हादसा हुआ है। और ठीक ऐसी ही वो फैक्ट्री थी राजेश अग्रवाल की जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। केमिकल से भरे हुए जो आपको कंटेनर भी हम दिखा देते हैं जो यहाँ रखे हुए हैं, जिनसे इनमें रंग लगाया जाता है इन पट्टियों में। ये वो कंटेनर हैं। आप देखिए मतलब कितना खुलेआम और बिना किसी विशेषज्ञता के यहाँ पे ये काम किया जा रहा था। और ये तस्वीरें हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि किस हद तक ये गोरख धंधा जो है खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है। आप सोचिए जिस फैक्ट्री में हम जाके आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कोई सुरक्षा के खास इंतजामात नहीं है, सीसीटीवी फुटेज दूर दूर तक आपको नहीं दिखेंगे। ये स्टॉक रूम है, ये जो बंद है, इसके अंदर 1500 किलोग्राम, ये देखिए क्या लिखा है, सामने लिखा हुआ है 1500 किलोग्राम क्षमता जो है सोमेश नंदलाल अग्रवाल लाइसेंसधारी, उनका नंबर लिखा हुआ है, लाइसेंस नंबर भी लिखा हुआ है LE5। ये LE5 का मतलब होता है कि ये यहाँ पे पटाखे का स्टॉक बड़ी संख्या में कर सकते हैं। ये लाइसेंस भोपाल से मिलता है। और इसके साथ एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो अवैध भंडारण है या लाइसेंस वाला भंडारण है, इसके ठीक सामने ये देखिए इस तरीके से खुले में सब कुछ रखा रहता है। और ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से ये जो हादसा हुआ है, इसकी स्क्रिप्ट एक तरीके से काफी पहले लिखी जा चुकी होगी, क्योंकि सरकार चाहे प्रशासन चाहती तो यहाँ पर पहले ही
ये देख करके कम से कम प्रशासन इतना तो कर सकता था कि आग से बचाव के क्या इंतजामात हैं, उसकी यहाँ पे तैयारी है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, अब कल जब ये धमाका हुआ होगा, ये बम रखे हुए तैयार बम है, ये आप देख रहे हैं, ये तैयार बम है जो रखे हुए हैं। और इसके साथ ही इन बमों को बनाने के बाद इन प्लास्टिक के कैरेट्स में यहां भर दिया गया है। सामने आप तस्वीरों में देखिए, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आनन फानन में जब यहाँ पे ये कल धमाका हुआ है, उसके बाद यहाँ से लोग भागे, लेबर भागी। ये देखिए सामने टिफिन भी रखा हुआ है, वो टिफिन आप देख रहे होंगे वो किसी लेबर का ही होगा जो यहाँ उस वक्त खाना खाने बैठा होगा या नहीं खा पाया होगा। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आज तक आपको ये सच का सामना करवा रहा है, हम उस सच से रूबरू करा रहे हैं जिससे अब तक आमतौर पर लोग बचे हुए थे। और ये पीछे देखिए, मतलब पूरा का पूरा ये कैंपस जो है, राजेश अग्रवाल उनके और साथ ही में उनके जो भाई हैं सोमेश अग्रवाल, जिनका लाइसेंस है ये, उन्हीं सोमेश अग्रवाल की इस फैक्ट्री में ऐसे खुले में बम रखे हुए हैं। और सुरक्षा का कोई इंतजाम आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, कोई फायर ब्रिगेड आपको यहाँ नहीं दिख रही होगी। फायर एक्सटिंग्विशर के नाम पे छोटे छोटे 2 फायर एक्सटिंग्विशर हमें दिखे हैं, वो यहाँ दिखे हैं जहां पे बमों पे पैकेजिंग हो रही है। लेकिन जहां बारूद है, जहां बम बन रहे हैं, वहां पर हमें कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर या आग बुझाने का यंत्र नहीं दिखा है। और ये बता रहा है कि वाकई में जो अनफिट जिसे बताया गया है राजेश अग्रवाल की उस फैक्ट्री को, सोमेश अग्रवाल की उस फैक्ट्री को जहां पे धमाका हुआ बैरागढ़ में, वही हाल इस फैक्ट्री में भी है। और इसी तरीके की वो फैक्ट्री थी जो अब पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुकी है। कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिख रहा है कि प्रशासन अगर चाहे तो यहां पर नियमों का हवाला देकर के कार्रवाई कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, हरदा।